कैमरे में दिखना है तो फिट रहना जरूरी है। फिट रहने के साथ साथ स्किन का ग्लो करना तो और भी जरूरी है। और छोटा पर्दा हो या फिर हो बड़ा पर्दा, सभी सितारे अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं। ऐसे में मुंबई में लॉन्च हुआ स्किनवुड एस्थेटिक क्लिनिक, जो स्किन में ग्लो लाने के साथ साथ स्किन को हेल्दी भी बनाता है। इसीलिए देखिए कैसे इसके लॉन्च पे पहुंच गए टीवी के कई सितारे, चाहे गुल्की जोशी हो या फिर हो पूजा गौर, सृजिता डे हो या फिर हो धीरज धूपर, जो पहुंचे हैं अपनी बीवी के साथ वहां का जायजा लेने। She's our loyal client, and yeah, she had done HydraFacial MD, and yeah, she can share her experience too. Yeah, I just told them that I clearly saw the difference pretty much. मतलब जैसे हाइड्रा फेशियल का सेशन ख़त्म हुआ उसके बाद तुरंत आपको वो ग्लो दिखता है, प्लम्पीनेस दिखती है स्किन पे। एंड मैं दोबारा आके करने वाली हूँ बिकॉज इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ट्रीटमेंट्स फॉर अ हेल्दी लुकिंग स्किन। मेक योर स्किन वेरी हाइड्रेटेड। आपकी स्किन को बहुत ही हाइड्रेट रखें, हाइड्रेटर्स यूज़ करें। दूसरा जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो सनस्क्रीन है। आपको सबको पता ही होगा वैसे सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है कि आपकी एजिंग प्रोसेस को थोड़ा सा वो स्लो डाउन कर सकते हैं। आपके रिंकल्स हैं, झुर्रियाँ हैं, उसको कम कर सकते हैं डेफिनेटली। या एंड ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर टू गेट हेल्दी एंड स्लीप ऑल्सो। फोर्थ आई मीन वो प्रीटी मच द सेम। बस मैं वो इन चारों के अलावा एक और ऐड करना चाहती हूँ दैट आप सप्लीमेंट्स मल्टीविटामिन्स भी लेना ज़रूरी है। तो मल्टीविटामिन्स भी लीजिए, बेसिक्स जो होते हैं उसके साथ एक्टिव भी रहिए। एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है Activity इन करना टर्म्स बहुत ऑफ ज़रूरी योगा, इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज, कुछ भी वॉक करने भी जाओ तो दैट इज़ ऑल्सो इनफ, बट एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। सास बहू और बेटिया के साथ आज है पूजा, और पूजा जो है यहाँ पर कुछ नॉलेज देना चाह रही है। ये जो चमकती त्वचा का जो राज है वो कुछ राज आज खोलने वाली है। तो ऐसा कुछ यस। सबसे पहले तो ये चमकती त्वचा का जो राज है वो मेकअप है, बी बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आज मैं बताऊंगी, एंड सी बहुत सारा पानी पीती हूँ मैं तो वो बात भी है। बट यस, वेलकम टू स्किनवुड लग्जरी एस्थेटिक क्लिनिक। एंड ये वन ऑफ अ काइंड क्लिनिक है जहाँ पर इतने अमेजिंग ब्यूटी एंड एस्थेटिक्स के रिलेटेड डिवाइसेस है जो आई बिलीव कि आप चाहे कुछ भी काम कर रहे हो लाइफ में, वट एवर डिपार्टमेंट यू बिलोंग टू, आप इन ट्रीटमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो और अपनी स्किन की हेल्थ को आप और बेहतर कर सकते हो। सो या यू कैन सी इट अराउंड। पूजा से हम जानेंगे कि पूजा का जो है स्किन रूटीन अगर कहे तो क्या रहता है, क्योंकि शूट करते हैं जब कैसा है और शूट नहीं करते तब कैसा है, तो कितना फॉलो कर पाती हैं ये रेजिम? इफ़ आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मेरे दो सेपरेट स्किन रूटीन है, स्किन केयर रूटीन है। एक जब मैं शूट नहीं कर रही होती हूँ तो थोड़ा सा ऐसे 5-6 स्टेप्स का होता है कि पहले क्लेंस करो, मतलब फेस वॉश करो, फिर उसके बाद सीरम लगाओ विटामिन सी का, या फिर कोई ट्रीटमेंट सीरम है आप वो लगा सकते हो। उसके बाद आप मॉइस्चराइज़र लगाओ, उसके बाद आई क्रीम लगाओ, उसके बाद आप मास्क लगाओ और फिर सो जाओ। पर इतनी मेहनत हर बार नहीं होती है ऑनेस्टली। आप चाहे जितनी भी बातें कर लो, जितना भी मैं खुद बोल लूँ कि ये बहुत ज़रूरी है और हम सब जानती, इतना नहीं हो पाता है व्हेन यू आर वर्किंग। तो जब व्हेन आई एम वर्किंग तो मैं एक चीज़ ज़रूर करती हूँ कि घर जाके मैं मेकअप निकालने की, कभी कभी मैं भूल भी जाती हूँ, इतनी थकी होती हूँ, मैं सो जाती हूँ। एंड माई मदर ऑब्वियसली स्कूल्स मी अ लॉट विद इट। तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए, आप भी मत करना। बट मेकअप निकालती हूँ मैं, अच्छे से फेस वॉश करती हूँ, एंड देन आई जस्ट टेक मॉइस्चराइज़र लगा के मैं सो जाती हूँ। इतना सिंपल रखती हूँ मैं बिकॉज उससे ज़्यादा एनर्जी नहीं होती है मेरे में। और कहा है आपने कि पानी भी बहुत पीती हो, तो नेचुरली उसको बढ़ाने के लिए या स्किन को अच्छा रखने के लिए क्या क्या करती? एज आई सेड कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को इंटैक्ट रखने के लिए पानी पीते रहना बहुत ज़रूरी है। और हम सब के लिए, स्पेशली लड़कियों के लिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक सप्लीमेंट्स, जो विटामिन्स और मिनरल सप्लीमेंट्स होते हैं, मल्टीविटामिन्स होते हैं, कैल्शियम होता है, कोलेजन होता है, इन सब के सप्लीमेंट्स लेना ज़रूरी है। एंड अगर आपको टाइम मिलता है तो हम सबकी मम्मियाँ, हम सबकी जो सोसाइटी में हम सब ने फेशियल बहुत सुना है, राइट? अलग अलग पहले फेशियल करने जाते थे पार्लर्स में। सो अब पार्लर्स के बजाय देयर आर लॉट ऑफ दीज एस्थेटिक स्किन क्लिनिक्स
लेंथ्स जहाँ पर आप जा सकते हैं एंड आपकी स्किन जैसी भी है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, ऑयली है, उसके हिसाब से कस्टमाइज़ करके आपको ट्रीटमेंट्स दिए जाते हैं. फॉर एग्जांपल देयर इज़ दिस हाइड्रा फेशियल. ये ज़रा थोड़ा या तो वो आपकी स्किन हेल्थ के लिए ये जो है ये मैं करवा चुकी हूँ, हाइड्रा फेशियल. तो ये क्या होता है कि आपकी स्किन को प्लम्प बनाता है और जो ट्रीटमेंट सीरम्स होते हैं अच्छे से एक तो पहले क्लेंस करता है और फिर जो ट्रीटमेंट सीरम्स होते हैं वो आपकी स्किन में काइंड ऑफ लगाए जाते हैं, उसका ट्रीटमेंट दिया जाता है. सो या यू गेट टू सी ऑल्सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट कि आपकी स्किन पहले कैसी थी एंड इमीडिएटली असर भी दिखता है एंड देन आफ्टर फ्यू डेज ऑल्सो यू गेट टू सी इट. सृजिता हमारे साथ में है और अब वो एक टैगलाइन और आगे जुड़ गई है उनके, वो मिस से मिसेस हो गई है. मिस से मिसेस हो गई, हाँ. तो नई नवेली दुल्हन है. स्किन केयर रूटीन की बात करें तो दुल्हन बनने के पहले और बाद में तो कितना चेंजेस लाई थी कि शादी होने वाली है, तो कितना अपने आप को कैसे सब कुछ कर रही थी वो? तो शादी से पहले तो बहुत ज़्यादा सारे फेस ट्रीटमेंट करा के ही मैं गई थी शादी करने, बिकॉज़ वो सारे होता है ना जो ब्राइडल ट्रीटमेंट्स, वो सब करा के गई थी. पर अब लगता है कि शादी होने के बाद जबकि मैं वाइफ बन गई हूँ तो और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि और ज़्यादा मेरी स्किन अच्छा लगे और ग्लो करे और सुंदर लगे. दैट्स अ रीज़न वाई आई हैड टू कम हियर टुडे इन दिस स्किन क्लिनिक, ताकि पति का नज़र बीवी पे ही टिका रहे. तो स्किन वुड में है हम और यहाँ पर जो है ये जो मशीन जो है यहाँ पर तो एमरल्ड लेज़र है ये. तो ये इसके बारे में कुछ पता है? डॉक्टर ने मुझे अभी समझाया. सो दिस इज़ फर्स्ट टाइम इन इंडिया, दे हैव गॉट इट फ्रॉम द US. ये जो मशीन है और इसमें से नॉन हार्मफुल लेज़र लाइट्स गेट्स एमिटेड एंड इट कैन टारगेट एनी लाइक बेबी फैट जो होता है ना, लाइक जो फैट जाता नहीं है अपने बॉडी से, रह ही जाता है इवन आफ्टर वर्किंग आउट टू मच. लाइक वी गो टू जिम देन योगा, फिर भी कुछ कुछ जगह का फैट होता है ना, मेरा जैसा होता है कि कभी कभी गाल में थोड़ा सा लोअर एब में. सो इट टारगेट्स दैट काइंड ऑफ फैट एरियाज, बट इट ऑल्सो हैज़ दैट थिंग वेयर इट कैन टारगेट ज़्यादा amount of fat, right? It can target all over the body fat areas. Suppose your BMI is more than 30, then this is the only device which is FDA approved for more than 30 BMI. And it is FDA approved for up to 40 BMI. So there is no such device in the Mumbai, India, to get such kind of treatments. Yeah. So looks very interesting. I'm waiting to come very soon and get lot of services. यहाँ से इनके और भी है like hydra facials, different kind of facials they have. So mesofacial. So I'm waiting, I'm dying कि अब जैसे कि मैंने बोल दिया आपको कि I'm the wife, तो पति की नज़र इधर ही टिकी रहे. So all kind of facials I'm going to come for. नॉर्मली रूटीन कैसा रहता है? स्किन केयर रूटीन जो होता है वो शूट कर रहे हो तब और शूट नहीं कर रहे हो तब तो क्या क्या फॉलो करती है? ऑनेस्टली मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ और मैं थर्स्टी भी फील करती रहती हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा पानी पीती हूँ. नारियल पानी आई ट्राई टू हैव लाइक 4 to 5 times a week. इफ़ somebody can have every day, more than good. और दूसरी बात, जैसे ही शूट पैकअप होता है या जैसे ही आपका काम ख़त्म होता है तो घर आके सबसे पहला चीज़ मेकअप रिमूव
कीजिए with a nice makeup removal or oil or anything, or olive oil. Remove your makeup, give your skin rest, sleep well, and do yoga. And also visit Skinwood. add on करना चाहिए. So definitely, just add on that you can use the sunscreen in your routine. Yeah. Why? Because of the anti-aging protocol, and also you can just that you have it in your hand, right, to reduce your fine lines and wrinkles in your later age, right? So sunscreen, hydrate yourself very well, and do exercise. Any form of exercise is good for you, right? That's the only 3 things you can follow for the skin routine. Yeah. थैंक यू. और श्रीजा, जाते जाते बिग बॉस की खैर खबर श्रीजा की नज़र से. एक्चुअली मैं फॉलो नहीं कर पाई ऑनेस्टली, क्योंकि मैं शादी की तैयारी को लेके और शादी को लेके बहुत बिजी थी लास्ट 2 महीने जब से बिग बॉस OTT शुरू हुआ है. पर मैं सुन बहुत चीज़ें रही हूँ. सो ऑल माई बेस्ट विशेस विद ऑल द कंटेस्टेंट्स. जो सबसे बेहतर है वही जीते. कि शादी के बाद कितनी ज़िंदगी बदल गई है श्रीता, बिफोर और आफ्टर? ऑनेस्टली ज़्यादा नहीं बदली है, क्योंकि पहले हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, उसके बाद मंगेतर बने, उसके बाद पति पत्नी बन गए. तो बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं, तो ज़्यादा नहीं बदला है. मुझे लगता है कि मेरे अंदर थोड़ी सी ज़्यादा बीबी वाली हरकतें आ गई, लाइक किचन ऐसे रहना चाहिए, और थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो जो फैमिली वाली चीज़ होती है वो एक ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड फील हो रहा है. बाकी तो ऐसा कुछ चेंजेस नहीं आया. तो हैप्पी डांस हो ही जाए फिर से. हैप्पी डांस है ना शादी के. हैप्पी डांस, हैप्पी डांस, हैप्पी डांस. क्योंकि माइकल एक चीज़ हमेशा बोलता है, ये मैं बोलना चाहूँगी. सो मेरा जो पति है माइकल ब्लॉम पापे, वो एक चीज़ हमेशा बोलते हैं, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ. तो सारे पतियों के लिए ये सजेशन फ्रॉम माइकल, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ. इसीलिए हैप्पी डांस कर रही हूँ मैं. फर्स्ट टाइम यहाँ आई हूँ बरसते पानी में एट स्किनवुड एंड एमरल्ड क्लिनिक, एंड इट इज़ अमेजिंग. आई लव द डेकोर. अभी इतनी सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की है. दे हैव ऑल दीज फैंसी मशीन्स ऑल द वे फ्रॉम स्लोवेनिया. एग्जैक्टली व्हाट दे हैव इज़ ओनली व्हाट दे हैव. एंड आज तो वक्त नहीं है, बट आई एम डेफिनेटली वेरी एक्साइटेड टू कम एंड यू नो just explore and beauty me up. Yeah, I'm really excited, and thanks to him, so many services, so many treatments, and so many technology under a single roof. I mean, this happens quite less in a city like Mumbai, and I'm happy that इतने सारे options हैं. इसी आप आइए, वो बता रहे थे कि when we come to the clinic, they treat us like guests. They don't treat us like customer or the patient or something. खाना भी वही अरेंज करते हैं, पीना भी वही अरेंज करते हैं. आप जाके सिर्फ लेटो और काम कराओ. यस. मैं तो सच बताऊँ यही कह रही थी कि मुझे तो पता ही नहीं था कि इतनी सारी चीज़ें होती हैं इन द फर्स्ट प्लेस. तो मोर देन एनीथिंग एल्स ये तो अच्छी बात है कि एक रूफ में और इतनी सारी चीज़ें हैं. It's a big deal. आप लाए, you bought it to India and for the first time, and it's a big thing. Yeah. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें, और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें. नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ.